ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए, इतना मजेदार ट्रेलर तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज 19 अक्टूबर को दोपहर को ठीक 12:15 बजे जियो स्टूडियोज और मैडॉक फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर भेड़िया के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया गया। कुल मिलाकर 2 मिनट और 55 सेकंड का ये ट्रेलर है। और क्या ट्रेलर था, पूरे ट्रेलर में मैं हंस रहा था। और एंडिंग में जब जंगल बुक का वो ऑफिशियल ट्रैक हमें सुनाई देता है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, वो सुनने के बाद में तो मैं जोर से हंस पड़ा। और एंडिंग में वो पूरा जो जिस प्रकार से उस सिचुएशन को उन्होंने क्रिएट किया है ना, वो बहुत बहुत फनी थी। मतलब अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर वरुण धवन की तरफ देखकर कहता है, जब वो सुबह सुबह घर पर वापस आता है तो वो कहता है, देखो 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 ये भास्कर इसी चड्डी में था वो रात को, इसी जब उसने हम पर अटैक किया था गाड़ी के अंदर। वो पूरा वो सीन बहुत फनी था। और ओवरऑल ट्रेलर ही मैंने 2-3 बार ट्रेलर को देखा। फैंटेसी, हॉरर और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्सचर हम इसको कह सकते हैं। एक अलग ही मैजिकल वर्ल्ड में, फैंटेसी वर्ल्ड में ये फिल्म हमें लेकर के जा रही है, ऐसा लगता है। और इस पूरे ट्रेलर में जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है फिल्म के विजुअल्स। जंगल के सीन आप देखिए, कितने रिच विजुअल्स लगते हैं। उन जंगल के जितने भी वो सीन हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं डिज्नी की कोई बिग बजट हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ। और जो टाइटल्स के लिए जो फॉन्ट्स और कलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं ना यार, मैं उसको एक बिल्कुल परफेक्ट चॉइस कहूँगा। पता नहीं वो टाइटल्स देखकर, जिस प्रकार के फॉन्ट्स और कलर्स उन्होंने यूज़ किए वो देखकर मुझे पता नहीं अजीब अलग ही कुछ अंदर से फील हो रहा था। मुझे बहुत पसंद आए वो। और जंगल के सीन्स की मैं जो बात कर रहा था, देखिए कितना सुंदर वो जंगल लगता है। ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद में सबसे पहले जो मैंने काम किया वो ये कि मैं गूगल पर गया और मैंने सर्च किया भाई भेड़िया का बजट क्या है। क्योंकि मैडॉक फिल्म्स की फिल्म है, कोई बहुत बड़े बैनर की, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नहीं है कि भाई कुछ भी बजट बता दे, 400 करोड़ 500 करोड़, ऐसा तो नहीं होगा। मैडॉक फिल्म्स की फिल्म है, तो मैं ये देखना चाह रहा था भाई इसका बजट क्या है। मैंने काफ़ी सर्च किया पर ऑफिशियल ऐसा कुछ नंबर मुझे मिला नहीं, पर कुछ वेबसाइट पर इसका बजट 60 करोड़ बताया गया है। और देखिए मतलब 60 करोड़ की दृष्टि से कितने बढ़िया विजुअल्स उन्होंने यहाँ पर हमें दिए हैं। एक अलग ही मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड में ये फिल्म हमें लेकर के जाती है। और देखिए मैडॉक फिल्म्स ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ बहुत ही बढ़िया कंटेंट हमें दिया है। जैसे कि हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम का उदाहरण लीजिए, इरफान सर की एक्टिंग तो मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास में। और स्टोरी की भी अगर हम बात करें ना, हिंदी मीडियम अंग्रेज़ी मीडियम की, वो हमें इतना इमोशनल करती है, इतना भावुक करती है कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। अभी भी आप मेरा हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम का रिव्यू देखिए, आप रिव्यू करते समय भी देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा भावुक था। उसके बाद स्त्री बाला दोनों के डायरेक्टर अमर कौशिक है, जो भेड़िया को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम दो हमारे दो, मिमी, 10वीं, और इन सारी फिल्मों की सबसे बढ़िया बात, खास बात यह है कि ये फिल्में हंसाती भी है, हमें इमोशनल भी करती है। और सबसे बढ़िया बात यह कि ये सारी फिल्में अपने रूट्स के साथ में, अपने ज़मीन के साथ में जुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। एक अपनापन उन फिल्मों की तरफ देखकर, उन कैरेक्टर्स की तरफ देखकर हमें अंदर से फील होता है। हालांकि कुछ कुछ उनकी फिल्में मुझे पसंद भी नहीं आई थी, जैसे कि लुका छुपी, मुझे वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद मेड इन चाइना, ऐसी कुछ इक्का दुक्का फिल्में हैं मैडॉक फिल्म्स की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। पर ज़्यादातर उनकी फिल्मों ने हमें काफ़ी एंटरटेन किया है, भावुक भी किया है। मुझे ज़्यादातर उनकी फिल्में पसंद आई है। और अभी जो भेड़िया फिल्म है उसे दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म कहा जा रहा है। तीसरी फिल्म है उनके इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, स्त्री और रूही के बाद में। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यार रूही को उन्हें इस यूनिवर्स में रखना ही नहीं चाहिए था, पूरा गड़बड़ हो गई है। क्योंकि स्त्री में भी राजकुमार राव, रूही में भी राजकुमार राव, उन दोनों फिल्मों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसमें सारी की सारी फिल्में अलग अलग ही होंगी, उनका कुछ एक दूसरे के साथ में कनेक्शन नहीं होगा। या तो फिर उन्हें रूही को पूरी तरीके से साइड कर देना चाहिए और स्त्री की जो कहानी है ना उसे आगे डेवलप करना चाहिए। अभी काफ़ी 4 वर्ष करीब हो गए ना स्त्री फिल्म को, अभी तक तो उसका सीक्वल भी उन्हें लेकर के आना चाहिए था। क्योंकि स्त्री का जो एंडिंग था वो ओपन एंडिंग उन्होंने रखा था, कुछ भी कहीं किसी भी प्रकार से वो उसको डेवलप कर सकते थे उस कैरेक्टर को लेकर। और स्त्री का जो एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें हमने काफ़ी अलग अलग थ्योरीज के बारे में भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से वे इस कहानी को आगे डेवलप कर सकते हैं। और वो उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। एक प्रॉपर जब कहानी आप ले रहे हैं तो उसको आगे जल्दी 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 पहला दूसरा तीसरा पार्ट लाकर उसे जल्दी जल्दी डेवलप करना चाहिए। पर पता नहीं बॉलीवुड में
जब भी कोई सीक्वल या यूनिवर्स वगैरह की जब भी बातें होती है तो सारी फिल्में अलग अलग ही बनाई जाती है, बस एक ब्रांड या उसका बस ऐसे नाम का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर स्टोरी को उन्हें डेवलप करना चाहिए। और स्त्री की कहानी में वो पोटेंशियल था, उसे वे कर सकते थे। और देखिए अगर मतलब स्त्री के 2-3 पार्ट आ जाते, फिर भेड़िया के भी 1-2 पार्ट, और उसके बाद में स्त्री का जो कैरेक्टर है श्रद्धा कपूर का, यहाँ पर वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो किसी फिल्म में एक साथ में उनको लेकर के आया जाए, मतलब कितना कुछ कर किया जा सकता है। और आशा करते हैं कि आगे जाकर ऐसा कुछ होगा। भाई वो रूही को हटा देना चाहिए इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से। पर भेड़िया की हम बात कर रहे हैं, वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियाल, ये सब हमें ट्रेलर में मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। सबकी परफॉर्मेंसेस भी मुझे पसंद आए। दीपक डोबरियाल जी का जो कैरेक्टर वो काफ़ी छोटा हमें लग रहा है। आशा करते हैं कि फिल्म में और भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम उन्हें दिया गया होगा। और मैंने सुना कि अरुणाचल प्रदेश में फिल्म को शूट किया गया है और वहाँ के कलाकार भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस भी मुझे पसंद आया। हालांकि उनका नाम मुझे मिला नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर एक सीन में देखिए जहाँ पर वरुण धवन का जो कैरेक्टर है भास्कर का, वो कहता है कि यार रात को ये सारे कुत्ते मुझे फूफा जी कहते हैं। तो उस पर वो जो कलाकार है वो कहते हैं कि मैं कुछ भी। तो वो जो उनका एक्सप्रेशन था ना वहाँ पर, वो मुझे बहुत पसंद आया। ओवरऑल या पूरी फिल्म में ही एक परफेक्ट मिक्सचर में कहूँगा हॉरर और कॉमेडी का। वैसे भी बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी जोनरा की बहुत ही कम फिल्में आई हुई है और उनमें भी कुछ इक्का दुक्का फिल्में ही आज तक हमें पसंद आई, जैसे कि भूल भुलैया हो, स्त्री हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भेड़िया भी अभी उस लिस्ट में ही आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर ही बहुत मज़ेदार लग रहा है यार। और उन्होंने कहानी को भी ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया है। देखिए बस इतना हमें पता चल रहा है कि वरुण धवन का जो कैरेक्टर है उसे भेड़िया काटता है, उसे उसके बम पर, और उसके बाद में उसके जो मित्र है वे किस प्रकार से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वरुण धवन कैसे स्ट्रगल करता है अपने इन नए पावर्स के साथ में, जो कुछ भी हर रात को उसके साथ में होता है वो हमें ट्रेलर में दिखाया है। पर इसके बाद आगे क्या होगा? क्या अपने इन नए पावर्स के साथ में वरुण धवन रहना सीख जाएगा, या उसको कुछ और बढ़िया अपने इन पावर्स को एक्सेप्ट करके वो कुछ दूसरों की भलाई में, दूसरों की मदद के लिए वो इसका यूज़ करेगा, या फिर पूरी फिल्म में बस उसका ये स्ट्रगल ही हमें दिखाया जाने वाला है और इसी के इर्द गिर्द बस उन्होंने कुछ कॉमेडी बनाई है। ये तो अभी फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। बाकी वरुण धवन की बात करें तो देखिए मैंने इससे पहले भी 1-2 बार ये बात कही हुई है और आज फिर से मैं ये बात कहूँगा कि देखिए इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में जितने भी स्टार किड्स है या नेपोटिज्म का प्रोडक्ट वगैरह जो भी आप कहिए, उन सब में वरुण धवन मुझे थोड़े से अलग लगते हैं, क्योंकि वो कभी भी ज़बरदस्ती का कंट्रोवर्सी में जाना वगैरह नहीं जाते हैं कंट्रोवर्सी में। जैसे कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड ए-लिस्टर्स या स्टार किड्स वगैरह ज़बरदस्ती का हर त्यौहार आने के बाद में लोगों को ज्ञान देना, एक वोक माइंड सेट वगैरह ये दिखता है। पर वरुण धवन कभी भी ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं, अपना काम से काम रखते हैं। हालांकि उनकी पिछली कुछ फिल्में हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, पर फिर भी मुझे ओवरऑल वरुण धवन फिर भी बाकी सबसे अलग लगते हैं और मैं उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ भास्कर के इस कैरेक्टर में, भेड़िया इस फिल्म में। बाकी कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी वगैरह तो है ही। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी से मुझे याद आया कि अभिषेक बैनर्जी स्त्री में भी थे और यहाँ पर भेड़िया में भी है। तो रूही और उसके बाद में अभी अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर है, ये सब देखकर इतना तो मुझे ऐसा अंदर से कंफर्म हो गया है कि ये जो भी दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, यहाँ पर वो कोई प्रॉपर स्टोरी को डेवलप नहीं करने वाले हैं। प्रॉपर ऐसा कुछ हमें एक यूनिवर्स को जिस प्रकार से डेवलप किया जाना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बस ऐसे ही हॉरर कॉमेडी फिल्मों की सीरीज़ की तरह ये यूनिवर्स होगा, पर उसे फिर यूनिवर्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म सीरीज़ आप कहिए उसको, जो भी है। यूनिवर्स जब आप कहते हैं तो एक प्रॉपर स्टोरीज़ को, अलग अलग कहानियों को डेवलप करके उनको एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट ऐसे जोड़ना एक दूसरे के साथ में, उसको एक यूनिवर्स कहा जाता है। आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में या भेड़िया के इस ट्रेलर के बारे में? मुझे पर्सनली ये ट्रेलर बहुत पसंद आया, विजुअल्स मुझे इसके बहुत पसंद आए हैं। मैं आपके इस पर विचार जानना चाहूँगा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।